हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भी आप लोग। आज मैं दोबारा समरी लेकर के आया हूं आपका जो क्लास 12 का फर्स्ट बुक का जो है दूसरा चैप्टर है द लास्ट स्प्रिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। इससे क्वेश्चंस आपके लॉन्ग बनते हैं, याद रखो। इससे आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं वो लॉन्ग बनते हैं, ठीक है ना। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। ठंडा का मौसम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बी सेफ, ठीक है। हमेशा आप सेफ रहिए एट योर होम आर योर इन स्कूल, ठीक है ना। चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, ठीक है ना। आप सेफ रहिए, क्योंकि अगर एक दो दिन आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो कहना कि आपके पढ़ाई में इंटरप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलने से पहले बाबू जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए इसमें दूसरा चैप्टर जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है ना, द लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। लास्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? खोया हुआ बसंत। यहाँ पर दो स्टोरी है, यहाँ पर साहब और मुकेश की दो स्टोरी है जो कि खोए हुए बसंत अर्थात उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड स्टोरी है। बहुत इंस्पायरेशनल स्टोरी है। चलिए रीड करते हैं क्या है इसमें। इसका मतलब होता है खोया हुआ बसंत। लास्ट स्प्रिंग बाय इनेस जंग। इसके राइटर कौन है? इनेस जंग है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको डिस्क्राइब किया हूं। हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द प्लाइट माने दशा। प्लाइट में हम क्या कह सकते हैं? दशा ऑफ द पुअर चिल्ड्रन। इस चैप्टर में इनेस जंग ने गरीब बच्चों की दशा के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, हाईलाइट्स किए हैं। हु आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर, जिनको फोर्स किया जाता है बाल अवस्था में ही काम करने के लिए, जो कि ये इलीगल होता है, कानूनी अपराध है। आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। डिप्राइव्ड माने अभाव, कमी। इसका मतलब क्या होता है? कमी। इसको दूर रखा जाता है, शिक्षा से दूर रखा जाता है। चाइल्डहुड जॉय, जो बचपन के ना कि बचपन कभी लौट करके नहीं आता। इन लोगों के बेचारों को बचपन क्या होता है खुद नहीं जानते हैं। हमारा बचपन किस तरह से सरवाइव करना चाहिए, बचपना लाइफ किस तरह से हमें जीना चाहिए, तो ये चाइल्डहुड जॉय को है जो फील नहीं कर पाते हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स, हमारा जो बेसिक ह्यूमन राइट होता है, मानव अधिकार होता है हमारा, उसको भी ये नहीं जानते हैं कि हमारा राइट क्या है। द लेसन एक्सपोजेस, ये जो लेसन हमें बताता है द हार्श रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी। किसके बारे में बताता? हार्श रियलिटी मतलब एक कठिन वास्तविकता के बारे में बताता है। ऑफ पॉवर्टी मानी गरीबी, गरीबी की रियलिटी के बारे में बताता है। थ्रू द लाइव्स ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के रहन सहन के चीजों को लेकर के। एक है साहिब आलम और दूसरा है मुकेश। मैंने बताया दो स्टोरी है, एक साहिब आलम है और एक आपका मुकेश। उनके लाइफ को लेकर के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया, उनके लाइफ से रिलेटेड पॉवर्टी के बारे में बताया गया। बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट यूनाइटेड बाय सफरिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन वो बंधे हुए हैं दोनों इससे बाय सफरिंग। सफरिंग माने कष्टों से, दुखों से जो है ये दोनों बधे हुए। एक्सप्लॉयटेशन माने वही क्या कहेंगे, शोषण हम कह सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? शोषण जो इनका किया जाता है उससे बेचारे ये बधे हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टोरी स्टार्ट होता। पहला साहिब आलम का था, तो हम उस साहिब के बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन फोकस ऑन द साहिब आलम। पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का द लास्ट स्प्रिंग में, वो है साहिब आलम पे फोकस किया गया है। आ यंग बॉय, एक कैसा होता है? यंग बॉय होता है who lives in सीमापुरी। याद रखो सीमापुरी दिल्ली का एक बॉर्डर एरिया है। दिल्ली का ये एक कैसा एरिया है? बॉर्डर एरिया है। और बॉर्डर पे आप कभी भी जाएंगे तो देखिए वहां पर 2-4-10 लोग बेचारे क्या करते रहते, कूड़ा कचरा बीनते ही रहते। इस पेरिफेरी स्थान पे जब बांग्लादेश और क्रम से बंटवारा होता है इंडिया का, तो 1971 पे यहाँ पे लगभग 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर आए हुए थे। याद रखो 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर आए हुए थे। इंडिया, अच्छा, सलम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के आउटस्कर्ट है। और आउटस्कर्ट मतलब एक ऐसा स्थान जिस पर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है।
गंदे एरिया में रहते, सलम सलम एरिया में रहते। सलम किसे कहते हैं? गंदा एरिया जहां पर हो, झोपड़पट्टी का जो एरिया हो तो उसे कहते हैं सलम कहते हैं। साहब एंड हिज फैमिली आर बांग्लादेशी, मैं बांग्लादेश से थे तो बांग्लादेशी हुए। रिफ्यूजीज का मतलब होता है, याद कर लेना आप लोग, रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी। रिफ्यूजीज का मतलब क्या होता है? शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब ये होता है जिनका घर बार अपना छोड़ करके बेचारे दूसरे जगह चले आए हो। टू माइग्रेटेड टू इंडिया, जो इंडिया आए थे। माइग्रेटेड मतलब होता है चले आए थे इसको छोड़ करके। ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी बताया गया है। जो ये साहिब आलम था, ये बांग्लादेश ढाका से बिलोंग करता था। ये वहां पर क्या हुआ था, एक बार बहुत सारे तूफान आए जो कि इसके घर बार खेत को उजाड़ करके लेकर के चले आए, बेचारा बेघर हो गया। ठीक है, तो ये इंडिया के दलही स्थान पे आया था, वहां पर सीमापुरी स्थान पे आया था, कूड़ा कचरा बीन के अपना लाइफ सर्वाइव करता था। और किसके कारण छोड़ करके आया था? नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण जो है, दैट डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स एंड, देखो दिया भी आगे, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते उसके खेत को, उसकी घरों को। दे नाउ लिव इन मड हाउसेस, अब वो किस घर में रहता है? मिट्टी का बना हुआ घर में रहता है विदाउट बेसिक फैसिलिटीज, जो उसकी बेसिक जरूरतें हैं, फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं हैं, वहां पर ना तो पानी की सुविधाएं है, ना तो अच्छे से रहने की सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधाएं नहीं है। इसके कारण इसके बिना बेचारा वहां रहता है। सच इलेक्ट्रिसिटी को दिया गया, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, क्लीन वाटर साफ पानी की सप्लाई जो है फैसिलिटी नहीं है, एंड सैनिटेशन की सुविधाएं नहीं है। साहब अर्न्स हिज लिविंग बाय रैग पिकिंग, कहता क्या? साहब जो अपना पैसा कमाता है, जो कुछ पैसा अपना जीविका चलाता है, बाय रैग पिकिंग। रैग पिकिंग माने कूड़ा कचरा बीनना। रैग पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा बीनना, कूड़ा कचरा बीनना, है ना। सर्चिंग थ्रू द गार्बेज डम्प्स फॉर आइटम्स, वो क्या करता है? कूड़ा कचरा हमेशा उसको ढूंढता रहता है। दैट कैन बी सोल्ड, जिसको कूड़ा कचरों को बीन करके वो क्या कर देता है? सोल्ड कर देता है, यानी उसको क्या कर देता है? बेच देता है। सोच सकते कि कितनी दयनीय, कितनी माइजरेबल कंडीशन है बाबू इन लोगों की जो है। फॉर हिम, उसके लिए गार्बेज इज नॉट बेस्ट, उसके लिए भाई कोई भी चीज हो गया भाई, इन बच्चों के लिए जो है कूड़ा कचरा ये सब कुछ है। कूड़ा कचरा ना रहे तो ये बेचारे भूखे मर जाएंगे, तो कूड़ा कचरा उनके लिए बेस्ट नहीं है, बट सोर्स ऑफ सर्वाइवल। ये क्या है? उनके लाइफ सर्वाइवल करने का सोर्स है, जीवन यापन करने का स्रोत है, इवन एक्साइटमेंट है। और यहां तक कि जो क्या करते हैं, उस जिसे कोई हम काम करते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत इंटरेस्टेड तरीके से भी काम करना चाहिए। तो उस तरीके से जब ये जीवन यापन करते हैं, उसको कूड़ा कचरा बीन करके, तो एक्साइटमेंट होकर के बेचारे काम करते हैं, कूड़ा कचरा बीनते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उसका निराश होकर के बेचारे कर ही कह सकते हैं। एज इट समटाइम कंटेन्स पॉइंट, और इसका ये मतलब होता है, इसका ये परिणाम होता है कि कभी कभी उन्हें उसी कचरे में क्या मिल जाता है? पॉइंट मिल जाता है, और यूजफुल ऑब्जेक्ट या कुछ मतलब यूजफुल वस्तुएं मिल जाती है, जिसको बेच करके कुछ पैसा कमा लेते हैं। एनीस जंग नोट्स, एनीस जंग ये भी बताती है दैट साहब नेम आयरनिकली मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। एनीस जंग बताते हैं कि साहब का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का देवता। while in reality he owns nothing, जो कि वास्तव में साहब को इसका मतलब नहीं पता था। नॉट इवन स्टेबल फ्यूचर, क्योंकि उसका जो फ्यूचर था वो स्टेबल नहीं था, अस्थाई नहीं था। दाफरास्क साहब जो आफर है साहब से पूछती है व्हाई डज ही नॉट अटेंड स्कूल, की स्कूल क्यों नहीं जाता वो? फिर रिप्लाई इनोसेंटली, बहुत ही मासूमियत तरीके से बेचारा जवाब देता है देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, वो जवाब देता है कि देयर इज नो स्कूल इन आवर एरिया, हमारे स्कूल में कोई स्कूल नहीं बनाएगा। इफ एनीवन बिल्ड आई विल गो, अगर कोई बनाएगा तो मैं जाऊंगा स्कूल। इवन व्हेन स्कूल इज प्रॉमिस्ड, जबकि वो वादा करते, शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इन्हीं जंग वादा करते कि क्या मैं अगर स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? तो कहता बेचारा आऊंगा। कुछ दिन के बाद जाता है, देखता है तो स्कूल तैयार ही नहीं रहता, तो कहते हैं कि स्कूल बनने में समय लगता है। वो वादा करते हैं कि मैं स्कूल बनाऊंगा, इट नेवर मैटेरियलाइज्ड,
लेकिन वो क्या था, मैटेरियलाइज था, मतलब ऐसे वादे जो कभी पूरा होने वाले ही नहीं थे। ठीक है, दिस सोर्स यह ये दिखाता था द फेलियर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का लगातार असफल होना दिखाता है, एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन। और क्या जो कह रहा है, दिस सोर्स फेलियर ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन। और जो गवर्नमेंट होती थी वो उन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करते थे जो लोग क्या होते थे, अंडर प्रिविलेज्ड होते थे। लेटर बाद में साहब स्टार्ट वर्किंग एट टी स्टॉल, बेचारा लास्ट में कहां काम करता है, टी स्टॉल पे काम करता है। फॉर स्मॉल बेज, बेज माने सैलरी, बेज का मतलब क्या होता है, सैलरी होता है। ठीक है, बेज का मतलब क्या होता है, सैलरी पे काम करता है। दो नाउ ही अर्न्स रेगुलरली, अब लगातार वो पैसे कमाता है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, वो बेचारा अपने बचपन के स्वतंत्र, अपनी बचपन की आजादी को ही भूल गया है। हमारा बचपना होता है क्या है। द ऑथर ऑब्जर्व, ऑथर ये भी देखती है दैट द स्टील कनिस्टर कैरीज फेल्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। राइटर कहती क्या है कि ये मतलब जो साहब है कि इस चीज को फील करता है कि जो स्टील कनिस्टर है जिसमें वो दूध वगैरह लेकर के जाता है और जिस कूड़े कचरे को कंधे पे लाद करके लेकर जाता था उसकी अपेक्षा ये भारी है। प्लास्टिक बैग यूज्ड टू रैक पिकिंग, जिस बैग प्लास्टिक बैग को रैक पिकिंग के लिए काम करता था वो, और जिस कैनिस्टर में दूध लेकर के जाता है वो कैनिस्टर भारी पड़ रहा है उसकी प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। सिंबलाइजिंग द बर्डन ऑफ फोर्स, इसका ये प्रतीक है कि उसके ऊपर क्या है, फोर्स किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, दायित्व का एक बर्डन है, बोझ है, जिम्मेदारियों का बोझ है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, और बेचारा क्या कर देता है, अपनी आजादी को खो देता है। मुकेश स्टोरी, तो ये था बेचारा साहब की स्टोरी था, किस तरह से अपने लाइफ को क्या किया बाबू सर्वाइव किया। आप देख सकते हैं कि मतलब एक बचपन जो है क्या होता है ये जानते नहीं, बचपना क्या होता है ये जानते नहीं है, अपने बचपन को इन्होंने क्या कर दिया है, खो दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है मुकेश की स्टोरी, हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं क्या मुकेश की स्टोरी के बारे में। शॉर्ट में याद रखिए बाबू, शॉर्ट से ही आप जो है समरी जो है सब कुछ तैयार कर सकते हैं, समरी से आप सब कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए, सब कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन रिसॉल्व अराउंड द मुकेश, ये किसके बारे में, मुकेश के बारे में। ए बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, ये लड़का कहाँ फिरोजाबाद का है, और साहब कहाँ का था, बांग्लादेश का था। ए टाउन फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, पूछता है ये किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिरोजाबाद इज आल्सो फेमस फॉर एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रेन, और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, वहां पर बच्चों के शोषण के लिए भी ये फेमस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, हाई टेम्परेचर में विदाउट डिंगी सेल। फोर्सिंग देम टू वर्क हजार्डस कंडीशन, वो क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं काम करने के लिए उसी अवस्था में। मुकेश बिलोंग टू ये फैमिली, मुकेश एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था दैट हैज बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशन। भाई फिरोजाबाद, एवरी फैमिली ऑफ फिरोजाबाद एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार चूड़ियां बनाने में लगा रहता है बाबू, याद कर लो। तो जब फिरोजाबाद की ये भी था और फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार चूड़ियां बनाने में लगा है, तो जाहिर सी बात है मुकेश का परिवार भी चूड़ियां बनाएगा। चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद वर्क इन डार्क, बच्चे जो फिरोजाबाद के होते थे अंधेरे में काम करते थे। एयरलेस रूम, विदाउट हवा के काम कर, विदाउट मतलब जो वहां क्या कहते हैं, विदाउट एयर के काम करते थे। सराउंडेड बाय इंटेंस हीट, लगातार वो गर्म से घिरे रहते थे। भाई ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जैसे बात है कोई चीज पिघलाया जाएगा तो हाई टेम्परेचर में पिघलाया जाएगा, हाई टेम्परेचर वहां हमेशा बना रहता था। ग्लास डस्ट, धूल हमेशा उड़ते रहते थे जो आंखों में जाते थे। दिस कॉजेज सेवर हेल्थ प्रॉब्लम, और ये सब कारण होते थे कि उनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाती थी। सच एज आई डैमेज, जैसे आंखें चली जाती थी, आंखें जो डैमेज हो जाती थी बिफोर एडल्ट, बूढ़े होने से पहले। लंग डिसीज हो जाता था, अर्ली डेथ, और इंसान की जल्दी मृत्यु हो जाती थी।
डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद द बैंगल मेकर्स रिमेन ट्रैप्ड इन विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसके बावजूद जो बैंगल मेकर होते थे उस साहूकार के कुचक्र में फंसे हुए थे, जो मिडिल मैन होते थे उनके कुचक्र में फंसे हुए थे। विशियस का मतलब होता है कुचक्र होता है। ड्यू टू मिडिल मैन मनी लेंडर्स, जो कुछ उधार, मतलब पहले क्या होता था, कुछ पैसे उधार दे देते थे तो कहते थे भाई आप भी काम करें, आपके पिताजी इतना रुपए उधार ले रहे तो आपको भी काम करना पड़ेगा। ये एक हेरिडिटी थी, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण मूर्ख बनाते थे ये। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, मुकेश अलग था दूसरों की अपेक्षा, बिकॉज ही डेयर्स टू ड्रीम, क्योंकि वो सपने देखने की हिम्मत रखता था। वो ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। अब सोच लो, पूरे फिरोजाबाद के लोग चूड़ियां बनाने में लगे हैं तो ये कहता था आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। हमेशा बाबू आप डिफरेंट, आप सोचो आप सक्सेस रहोगे।